सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए सभी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। नमस्कार साथियों, मैं राजू डांगे आज जो है आपको वेटरनरी पशु चिकित्सा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है बताता हूँ। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको बताता हूँ कि जो पशु चिकित्सा है उसका इंग्लिश शब्द जो है वेटरनरी है। पशु चिकित्सा को जो है हम वेटरनरी कहते हैं और पशुपालन जो है वो एनिमल हस्बेंड्री है। और पशु चिकित्सा है क्या, तो साथियों जिस प्रकार से इंसानों का इलाज होता है उसी प्रकार से भी पशुओं का पक्षियों का इलाज होता है, उनका भी ट्रीटमेंट होता है, उनकी भी देखभाल होती है, उनको भी चेक करना पड़ता है। तो इस प्रकार की जो भी गतिविधियाँ होती है इलाज से संबंधित पशुओं में, तो वो सब करना एक पशु चिकित्सा कहलाता है। तो यानी कि पशु के जब भी कोई बीमार होता है, कोई रोग होता है, तो उसका चेक करने से लेकर उनके लक्षणों को पहचान से लेकर उनका इलाज करने से लेकर उनको ठीक करने तक की जितनी भी प्रक्रियाएं होती है वो पशु चिकित्सा के अंदर आती है। और साथियों जो है पशु चिकित्सा और वेटरनरी यानी कि वेटरनरी करना किसी बच्चों का काम नहीं है। माना जाए तो वेटरनरी करना किसी बच्चों का काम नहीं है या फिर किसी अनजान व्यक्ति का काम नहीं है। वेटरनरी करना बहुत ही कठिन है। इसमें हर पशु को, हर पक्षी को, हर जानवर को, हर कीट पतंग को अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। उनके एनाटॉमी, उनके फिजियोलॉजी, उनके जो मेडिसिन है, उनके सर्जरी, गायनिकोलॉजी सब अलग अलग होता है और हर चीज़ को अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। उनका जो रहन सहन है, उनका जो खान पीन है वो सब अलग अलग होता है और उस सबको अलग अलग पढ़ना पड़ता है, उसके न्यूट्रिशन से लेकर। तो साथियों इसमें जो है आप जो भी नए साथी वेटरनरी फील्ड में आना चाहते हो तो वो भी सोच समझ कर आए कि वो इसके लिए काबिलियत है या नहीं। उसी प्रकार से जाके कई सारे मेहनत करने के बाद, कई सारे कठिन रास्तों से गुजरने के बाद जो है एक व्यक्ति पशुधन सहायक, डॉक्टर या फिर पैरामेडिक बनता है। तो जो है कहने का मतलब ये है कि वेटरनरी करना किसी बच्चों का काम नहीं है, बहुत ही कठिन है। इसमें अगर हम गाय और भैंस को पढ़ रहे हैं तो भेड़ बकरी को भी अलग से पढ़ना पड़ता है, उनके एनाटॉमी अलग से पढ़नी पड़ती है, फिजियो अलग से पढ़नी होती है। और कोई पशु बीमार हो जाता है, पक्षी बीमार हो जाता है, तो उनका जो ट्रीटमेंट का जो जरिया है वो भी बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है साथियों, कितनी डोज लगानी है, कौन सा इंजेक्शन लगाना, सब अलग हो जाता है। इंजेक्शन बदल जाते हैं, उसकी गायनिकोलॉजी बदल जाती है कि इसमें क्या स्ट्रक्चर होगी और इसमें क्या स्ट्रक्चर होगी। अब देखा जाए तो इसमें दो तरह के भी पशु होते हैं वापस, डोमिनेंस एंड नॉन डोमिनेंस। अब इसमें जो आमाशय का जो फर्क पड़ता है स्टोमक का, तो इसमें भी वापस डिफरेंट हो जाता है कि हम कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे, जो क्या काम करेगा, कहाँ पर काम करेगा। इस प्रकार से हर एक तरीका, नया जरिया बदल जाता है पशुओं को इलाज करने का। तो जो है जो भी साथी इस फील्ड में जुड़ना चाहते हैं तो वो सोच समझ कर इस फील्ड में जुड़े। और विशेषकर ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक पशु चिकित्सक है वो जीवित पशु, अनजान जो हमसे है और अनबोले जो पशु है, जो ना समझ जो पशु है, उनके साथ कार्य करना है वेटरनरियन को। वेटरनरियन को जो है अनबोले पशुओं के साथ काम करना पड़ता है। अगर पशु कोई बीमार हो रहा है तो न तो वो अपने जुबान से ये बता सकता है कि मुझे क्या हुआ है, नहीं वो ये सिम्टम्स दिखा सकता है कि उसको हुआ क्या है और उसने क्या किया था, क्या खाया था, उसे ये वो कुछ नहीं बता सकता है। और जो पशुपालक होते हैं उनसे अगर पूछा जाए तो कुछ एक पशुपालक होते हैं जो उनकी हिस्ट्री को गलत बता देते हैं, तो वो जो ट्रीटमेंट का जरिया होता है वो अलग ही चला जाता है। तो पशुपालक से भी अच्छी तरीके से हिस्ट्री लेना बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही सोच समझ कर हिस्ट्री लेनी पड़ती है। उसका टेम्परेचर चेक करना पड़ता है, उसके लिम्फ नोड चेक करने पड़ते हैं और कई सारे ऐसे मूवमेंट्स है, गतिविधियाँ है जो डॉक्टर्स को, वेटरनरियंस को चेक करनी पड़ती है। तब जाके उस पशु के बारे में पूरी तरीके से पता चलता है कि इसके ये लक्षण है तो ये बीमारी हो सकती है।
अगर ये इस तरीके से बीमार हुआ तो ये लक्षण वो प्रकट कर सकता है। तो इस प्रकार से कई सारे कठिन रास्तों से गुजरने के बाद पशु के बारे में पूरा पता चलता है कि आखिर उसको हुआ क्या है, अब इसको हमें ट्रीटमेंट देना क्या है। उसके अलावा जब जाते हो फीमेल पशु कोई प्रेग्नेंट होता है तो वापस उसका जो है ट्रीटमेंट करने का जरिया भी चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें पशु की प्रेगनेंसी का ध्यान रखना पड़ता है कि पशु प्रेग्नेंट है, कहीं अबॉर्शन नहीं हो जाए हमारे इंजेक्शन से, उसका भी पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि ये इंजेक्शन जो है प्रेग्नेंट पशु के लिए सेफ है, इससे कुछ भी नहीं होगा, अबॉर्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार से भी जो फीमेल पशु प्रेग्नेंट है उसका भी पूरी तरीके से ध्यान रखना पड़ता है, ताकि जो है किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होवे। इस प्रकार से हमें अनबोले जीवों के साथ में रहना पड़ता है, उनकी लात भी खाने पड़ती है, उनके सींग भी खाने पड़ते हैं। तो कई बार पशु चिकित्सक को भी चोट लग जाती है, भारी मात्रा में नुकसान भी हो जाते हैं, किसी किसी के पैर तक टूट जाते हैं, हाथों के लग जाती है। तो इस प्रकार से हर तरीके की जानकारी पशु चिकित्सक को रखनी पड़ती है कि इसको किस प्रकार से कंट्रोल करना पड़ेगा और किस तरीके से जाकर उसको पकड़ना है, किस तरीके से उसको बांधना पड़ता है। तो हर एक तरह के जानकारी एक पशु चिकित्सक को रखनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो अनबोले पशु का इलाज कर रहा है तो उसको ए से लेकर जेड तक के सारे काम उसी को करने पड़ते हैं, उसको चेक करना पड़ता है, उसके लक्षण देखने पड़ते हैं, उसकी बीमारी को देखनी पड़ती है और उसको वाकई में क्या हुआ है और ट्रीटमेंट क्या देना है वो सब कुछ देखना पड़ता है। तो इलाज तब जाके अच्छा लगता है। तो साथियों आखिर में मैं आपको यही बताऊंगा कि वेटरनरी करना बहुत ही मुश्किल है, हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारे जो नए साथी इसमें आने वाले हैं या फिर जो भी काम कर रहे हैं तो उनको भी मैं इसके लिए बताऊंगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से पशुओं के साथ रहे, उनका अच्छा सा इलाज करें और उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट देवे। इसी के साथ में आशा है कि आपको ये हमारी जो वीडियोस है वो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और हमारे साथ में जुड़े रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसे ऐसे वीडियो अच्छे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।